आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे बताया बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यार प्यार में ऐसा होता है वैसा होता है दुख होता है दर्द मिलता है बाकी बहुत सारे लोग अकेले अकेले हैं। तो इसके बारे में कुछ बता अपना एक्सपीरियंस यार तुम इतना नॉलेज वाला है ऐसा है वैसा है। मुझे कि अपना एक जान पहचान वाला लड़का है उसने बताया था और बहुत सारे लोग मतलब मुझे बताया था कुछ तो टॉपिक पे बात करना। तो आज मैं उसी के बात टॉपिक पे बात करता हूँ कि दो टके के लोग कैसे होते हैं और जो बेवकूफ़ जिनकी औकात को जिनकी स्टेटस जीरो कैसे होती है वो मैं बात करना चाहता हूँ। हम्म, देखो जो इंसान सबसे पहला किसी के दिल में जगह बना लेता है तो उस इंसान को जो एक मतलब जो सच्ची मोहब्बत होती है या एक इंसान जो बेहतरीन इंसान होता है जो खूबसूरत इंसान होता है वो इंसान यही चाहेगा कि इस इंसान से मुझे मिलना है क्योंकि ऑलरेडी उसने एक इंसान के दिल में जगह बना चुका है। तो उससे मिलना है उससे कैसे भी उसको मिलने का बहाना बनाएगा उससे कैसे भी बात करने का बहाना बनाएगा या अपना मतलब पहले ज़माने में माँ बाप घर के अंदर लड़की को बाहर भी नहीं जाने थे चोरी छुप के वो मतलब कभी पीसीओ कभी एसटीडी यहाँ वहाँ जाके फ़ोन उस इंसान से वो बात करती थी जिस इंसान से वो प्यार करती थी या दिल में जगह बनाती थी। लेकिन आज क्या है उनके पास सब कुछ है फ़ोन है सब कुछ है आज़ाद है माँ बाप कुछ बोलते नहीं सब आज़ाद है फिर भी वो बात नहीं कर रही है यानी कि ये लड़की दो टके की है। इसकी इस लड़की का औकात कुछ भी नहीं है जीरो औकात है इसकी। ऐसी लड़कियों को सबसे पहले ना लात मार के नहीं ये हाथ जोड़कर इसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये दो टकी की लड़कियां हैं ना आपके जीवन में आने के बाद फिर आपको आने आने वाले दिनों में आपको बहुत रुलाएंगे तड़पाएंगे ये लोग। तो आप समझिए मैं कैसा बोलता जा रहा हूँ उसको अगर आप डीपली समझेंगे तो आप समझ में आएगा कि सबसे पहला जीवन है इस जीवन में बेहतर क्या हो सकता है। आप वो देखिए कि मैं वहाँ पे बात कर रहा था। समझो अगर कोई लड़की किसी से दिल में जगह बना चुकी है और वो लड़की मतलब अपनी लव स्टोरी अपने जो दूसरा लड़का है उसके साथ में शेयर करती है। फिर उसको होने के बाद फिर तीसरे का साथ शेयर करती है चौथे के साथ शेयर करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़का जिसके साथ में वो बात कर रही है मिल रही है उसके साथ इनसे थोड़ा अटैचमेंट मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि उसको भी पता होता है और इसको भी पता होता है बॉयफ्रेंड है लेकिन वो बात नहीं होता है ऐसा नहीं होता है तो आपस में उन दोनों का संबंध ऑटोमेटिकली बन जाता है। सिर्फ संबंध बन जाता है क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी दिल से किसी से करती है वो। लेकिन क्या है किसी को सहारा चाहिए होता है तो वो उन दोनों का सेट हो जाता है मतलब ऐसी ऐसा हो जाता है। लेकिन उस ये सब है ना दो टके के लोग होते हैं जो ऐसे ही करते हैं जो समझ जो बेहतरीन इंसान होते हैं जो किसी के दिल में जगह बना चुका होता है वो बात करेंगे मिलेंगे मतलब। और जो बेवकूफ़ लड़कियां जो होती है ये सब करती रहेगी मतलब नए नए लड़कों से दोस्ती रखना नए नए लड़कों से बात करना नए नए लड़कों से अपनी कहानी शेयर करना फिर उनके करीब जाना ये सब करती रहती है। लेकिन उस इंसान से बात नहीं करेगी जिस इंसान से वो अपनी ऑलरेडी दिल में जगह बना चुकी है। उस इंसान से फ़ोन करके बात नहीं करेगी क्योंकि दो टके की है ना जीरो औकात है औकात तो कुछ है ही नहीं इसलिए। ठीक है। और ये जो सबसे मेन बात क्या है इस सब चीज़ों में बहुत झगड़ा बहुत होता है झगड़ा। तो सबसे पहले नोटिस करना चाहिए झगड़ा कहाँ पे हुआ था किस जगह से हुआ है कितना टाइम पे हुआ है। अगर 12 बजे है 1 बजे झगड़ा हुआ है या फिर व्यवहार देखना चाहिए कि ये इंसान व्यवहार क्यों कर रहा है उस पे नोटिस करना चाहिए कि ये कब से व्यवहार ऐसा कर रहा है। तो उस पे करके जो जो अगर समझो कोई लड़की ने अगर कोई लड़के का फ़ोटो भी डाला हुआ है और वो बॉयफ्रेंड में ऐसा ऐसा आपको बता रहा है कि ऐसा व्यवहार कर रहा है यानी कि उससे मतलब उस लड़के का फ़ोटो डिलीट करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकती है तो फ़ोन उठाकर उससे बात करना चाहिए। बात करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन ये दो टके की लड़की क्या करेगी आपसे ना बात करेगी आपसे ना मिलेगी ना आपसे कुछ नहीं करेगी और वो लड़के का फ़ोटो उसी में रखेगी मतलब ताकि वो आपको हर्ट हो आपको तकलीफ हो मतलब। ये क्या है दो टके की लड़की है ये किसी के सगे नहीं होते एक्चुअली। ये ना उसका सगा होगा ना इसकी सगा होगा ना जो इंसान है जो जिससे वो उसकी सगी नहीं होती है क्योंकि दो टके की है ना जीरो औकात है ना। तो हाँ अभी हम दूसरी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि प्यार में तकलीफ दुख दर्द बहुत मिलता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यार इसके बारे में ऐसा कुछ स्ट्रांग और पावरफुल बातें बताए जो इंसान सिर्फ खुश रहे मतलब दुख ना रहे। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखो प्यार जो होता है प्यार में सिर्फ खुशियाँ मिलती है दुख दर्द जहाँ पे मिलता है उसको अपने निकाल दो। वो कैसे निकालो क्योंकि अपने माँ बाप से प्यार होता है भाई से। जब भी आपको मन करता है तो अपने भाई से माँ बाप से सबसे आप बात कर लेते हो।
यानी कि आपकी जो टेंशन है आपका जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे फीलिंग होती है माँ बाप का, इन सब का होती है, माँ बाप का होती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होती है, ठीक है। और वो लड़की का सब बोलते हैं कि यार फीलिंग जुड़ी रहती है इसलिए दुख मिलता है, रोना आता है, तड़पना आता है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब जो होता है हर इंसान की एक माइंडसेट होती है जो सदियों पुराना चला आ रहा है, कि आपके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि प्यार बहुत तकलीफ देता है, हर्ट देता है, जो मिलता नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, और ये प्यार सही है या झूठ है वो आगे बताएगा, आप देखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार जैसे बात करते हैं सब हो जाता है, शॉर्ट होता है। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता है। प्यार में क्या है, दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है। लोगों का कहना ऐसा है। समझो एक लड़की आपसे प्यार करती है, आपसे ना मिलती है ना बात करती है, और ना किसी को फॉलो भी नहीं किया, यानी कि वो लड़की आपको बता रही है कि आपके अलावा उसका कुछ कोई नहीं है मतलब। लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की आपसे बात नहीं कर रही है, आपको मतलब सामने बांध के रखी है, और वो देख रही है ऐसा मतलब, और वो लड़कों से मिलती है, सब कुछ करती है, ठीक है। लेकिन आपसे मिलती नहीं है और आपसे बात नहीं करती है, वो आपको बांध के रखी है। तो जो सच्ची मोहब्बत होती है वो तुरंत आपके पास आएगी, जैसे आप याद किए वैसा फ़ोन करेगी। लेकिन ऐसी जो 2 टके की बोला ना मैंने, 100% में से 20% ऐसी लड़कियां होती है जो टॉर्चर तकलीफ इतना देगी, तो आप उससे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि प्यार मोहब्बत का। ना वो दूसरों को प्यार देना जानती है, सिर्फ तकलीफ देना जानती है मतलब। समझो वो लड़की मतलब, कई कई लड़कियां होती है ना कि हम बुढ़ापे में मिलेंगे, ऐसा है वैसा है। ये दुनिया की सबसे मूर्ख और बेवकूफ़ लड़कियां, इनको सबसे पहले हाथ जोड़ के निकाल देना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो सामने लड़का है, ना उससे बात करती है ना उससे मिलती है, ना और सबको अनफॉलो भी करेगी वो तुझे। वो तुम लोग को बताएगी भी कि देख मैं किसी को फॉलो भी नहीं किया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बात नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसी ये जीवन है। जीवन में क्या है, इंसान का हर सेकंड में कभी भी मौत हो सकती है। अगर वो इंसान सामने बैठा है, वो इंसान अगर मर भी जाएगा, तो वो लड़की मतलब जिस हिसाब से वो प्लान कर रही है वैसा उसका हो जाएगा, ताकि वो कोई नया कोई मतलब दूसरे से प्यार हो जाएगा, या मतलब दूसरा से शादी कर लेगी, या माँ बाप ने बोल बोल देगा कि मेरे माँ बाप ने बोले है, कुछ भी बहाना बना सकती है और आपको छोड़ सकती है। वो पूरी पॉइंट अपने पास रखी है कि मैं जब चाहूँगी इसको मैं छोड़ सकती हूँ, मैं अपने माँ बाप की बहाना बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। ये लड़की का ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ और 2 टके की, और इसकी औकात ज़ीरो है। यो इसलिए क्योंकि जब प्यार है तो उससे मिलना चाहिए, ठीक है। एक दिन में 24 आवर में जब किसी लड़की को या लड़के को आप बात करते हो, बात करने की इच्छा अगर होती है, आप याद करते हो, अगर वो लड़की अगर आपसे नहीं मिलती है, वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ और थर्ड क्लास लड़की है। अगर लड़का भी ऐसा करता है तो वो भी वैसा ही है। जीवन देखो, यहाँ पे हर सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। और जो सच्ची मोहब्बत होती है, जैसे माँ बाप होते हैं, हर सेकंड में आपके साथ वक्त बिताना चाहेगा। अगर आपको 1-2 मिनट मिला है तो 2 मिनट भी आपके साथ में वक्त बिताना चाहेगा। लेकिन ये जो थर्ड क्लास लड़कियां जो होती है, जिनकी औकात कुछ नहीं है, ये आपको बताएगी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मिलूंगी नहीं, ना मैं तुमसे बात करूंगी। ये लड़कों से बात करती रहेगी, आपको जलाती रहेगी, आपको ये करती रहेगी। इसलिए सबसे पहले इनको, आपके शरीर में अगर कुछ खिल्ला घुस जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। अगर उसको बाहर निकालने के बाद थोड़े दिन में वो दर्द सही हो जाता है, लेकिन वो खिल्ला अगर अंदर ही रहेगा तो आपको जीवन भर आपको तकलीफ मिलेगी। लेकिन ये तो लाइफ है यार, ये तो जीवन है, जीवन के अंदर आपको इतना तकलीफ मिल रही है, तो ऐसी लड़कियों को हाथ जोड़ो, बोलो यार आपको जब ये सब करना है, मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, तो लाइफ में हो क्यों यार, छोड़ो, तकलीफ मत दो। ये सब दुश्मन होता है जो पिछले जन्म के आपके दुश्मन होते हैं, जो इस जन्म में आपको तकलीफ देने के लिए आते हैं। और जो पिछले जन्म की जो सच्ची मोहब्बत होती है वो आपको खुशी देने के लिए आती है। इसलिए सबसे पहले इनको निकालना चाहिए। अगर इनको प्यार से इनको निकालो अपने लाइफ से। अगर नहीं मानता है तो गाली गलौज इतना दो कि ये निकल जाए, तब भी नहीं निकलती है तो पुलिस कंप्लेंट कर दो, फिर निकालो इसको। अगर नहीं निकाले, मैंने 2 मिनट पहले बताया ना, 1 मिनट पहले, कि आपके शरीर में अगर कोई खिल्ला घुस जाता है तो आपको कितना दुख तकलीफ देगा। अगर वही खिल्ला अगर ज़िंदगी भर रहेगा तो आपको हद से ज़्यादा तकलीफ देगा। बेहतर है उस खिल्ले को निकाल कर फेंक दो, ताकि आप कुछ दिन में आपका दर्द ठीक हो जाए। तो उसी तरह हम घर के अंदर झाड़ू मारते हैं, जो गंदगी होती है हम बाहर फेंक देते हैं, और जो सही है घर को साफ सुथरा रखते हैं। उसी तरह आपका तो जीवन है, जीवन में जो इंसान बेहतर है आपके लिए उसको आप अंदर रखो, और जो नहीं है तो उसको झाड़ू मार के अपनी लाइफ से निकाल दो।
ये मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है, ये बहुत ही डीपली है। जो जीवन होता है बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होता है। जो इंसान आपको ऐसे जो लड़कियां मिलती है बहुत ही तकलीफ देने के लिए मिलती है। इसलिए आप अपने लाइफ में गिने चुने को लोग रखो जो आपको खुशियाँ दे, प्यार दे। जो इस इंसान से आपको बात करने का इच्छा अगर हुई तो तुरंत आपको फ़ोन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो इनको हाथ जोड़ो, बोलो निकल जाओ, कि क्या पता जो तुम्हारे लिए लड़की बनी है वो तुम्हारे पास आएगी। इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये प्यार व्यार में कुछ तकलीफ नहीं होता है, कुछ ये नहीं होता है। प्यार में सिर्फ खुशियाँ होती है और कुछ नहीं होता है। जब हम परिवार के साथ जुड़े रहते हैं तो खुशियाँ मिलती है ना, उसी तरह प्यार भी होता है। और तकलीफ देने वाले लोग होते हैं। अगर ये मेरी जो बातें मैं जो बता रहा हूँ ये सब अगर आपने डीपली समझ ली है तो आप कभी जीवन में मतलब खुश रहेंगे, तकलीफ नहीं रहेंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो लड़की आपसे मिल नहीं रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करो, फिर उस लड़की को हाथ जोड़कर निकाल दो अपने लाइफ से। जिस तरह अपने शरीर से खिल्ला निकाल के फेंक दिया उसी तरह उसको निकाल दो। क्योंकि आने वाले दिनों में आपका खुशी आएगी, थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन आएगी ज़रूर। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। और जो लड़कियां ज़्यादातर ईगो वाली घमंड वाली होती है इनसे थोड़ा दूरी रहो, क्योंकि ये ना किसी को प्यार देती है ना बात करती है, सिर्फ ये आपको तकलीफ देगी। मैंने बताया ना कि सामने है उसको बांध के रखिए, लेकिन ना उससे मिलना है ना उससे बात करने का है। ऐसी लड़कियां भी होती है जिस वजह से आपका जो टॉपिक हुआ था, झगड़ा हुआ था, उस लड़के का फोटो डिलीट कर कर बात कर लेना चाहिए फ़ोन पे। ऐसा तो वहाँ पे सॉल्व मैटर सॉल्व हो जाता है एक दूसरे से। मतलब ये हो जाता है। ये ऐसा नहीं करेगी, ये तकलीफ देगी, टॉर्चर देगी, तड़प दे। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम होता है ना, किसी को तड़पाना होता है। आप जीते जी इंसान को मार रहे हो, मतलब समंदर से मछली को जैसे फेंकते हैं ना उसी तरह मार रहे हो। यानी कि आप किसी की इच्छा को मार रहे हो। किसी इंसान से बात, कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आप बात नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि आप उसकी इच्छा को मार रहे हो। आप सब कुछ मर्डर कर रहे हो। मतलब जीते जी आप एक क्रिमिनल, एक आतंकवादी बन रहे हो। आतंकवादी तो गोली मार कर ख़त्म कर देता है, लेकिन आप हर हर रोज़ हर सेकेंड मार रहे हो। तो उससे बड़ा क्रिमिनल लड़की या अगर कोई लड़का ऐसा है तो बहुत ही ये खतरनाक है। उसको निकाल कर फेंक दो अपने लाइफ से। अगर उसको बोलो प्यार से, अगर प्यार है तो बात करे, मिले, मतलब सब कुछ। नहीं है ऐसा, अगर यही तकलीफ दे रही है तो हाथ जोड़ो, बोलो निकलो। क्योंकि जीवन में दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। 100% 20% ऐसी लड़कियां होती है जीवन में जो सिर्फ तकलीफ तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकती है। तो इनसे बचना चाहिए। अगर इनसे आप बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको आगे खुशियाँ मिलेगी। मतलब और प्यार देने, प्यार जो प्यार होता है वो आपको सिर्फ प्यार ही मिलेगा, तकलीफ नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी ये सब लड़कियां जो होती है 2 टके की लड़कियां होती है, इनका औकात जीरो होता है, जीरो से बढ़कर कोई औकात नहीं होता है। ये लड़कियां सिर्फ मतलब दूसरों को वो ऐसी लड़कियां ऑलरेडी 2 3 लड़कियों को फंसा के रख दिया। मतलब कभी अपने उससे बात करेगी, अगर ये हट गया तो बोलेगी मैं तो तुम्ही से प्यार करती थी, फॉल एंड जो भी है। मतलब वो हट गया तो ये बोले मैं तुम्ही से करती थी। मतलब लेकिन जिस लड़के में दिल में जगह बना चुकी है उससे मिलने की, बात करने की मतलब कोशिश नहीं करेगी, नहीं करती है, क्योंकि 2 टके की है ना, किसी की सगी नहीं होती है ऐसी लड़कियाँ। इसलिए जीवन है बहुत ही खूबसूरत जीवन है। और अगर ये सब मेरी बातें सुनकर 2 दिन में 3 दिन में अगर ऐसा अगर आपके साथ में मैटर हो रहा है, 2 से 3 दिन में अगर फ़ोन नहीं आता है तो उस लड़की को हाथ जोड़ो, बोलो निकल जाओ। क्यों किसी को परेशान कर रही हो, क्यों किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, निकलो। अगर है तो आ जाओ, दरवाजे के घर के अंदर आओ या घर के बाहर जाओ। दरवाजे में मत बैठो, कोई भी आएगा लात मार के जाएगा, कोई भी आएगा लात मार के जाएगा। घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो घर के बाहर जाओ, तुम्हारा चॉइस है ना। लेकिन किसी को तकलीफ मत दो, हर्ट मत करो, परेशान मत करो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद आप मेरी बातों को कुछ इतनी सारी बातों में से अगर 2 3 बातें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो प्यार हो, जो प्यार है वो आपको मिलेगा, बात करेगा, खुशी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन जो नहीं है वो आपको तकलीफ दर्द देगा। ठीक है। और